अभी तक तो बैठी थी, अब खड़ी रहेगी बैठक, तो अब खड़ी बैठक होगी। और मैं जानना चाहता हूँ, मतलब जब भैया रमई काका के पोते के संग तो लोग के रस में खड़े होकर बोलना ही पड़ेगा। नहीं 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 नहीं, आप बैठेंगी, बिल्कुल बैठेंगी। व्योमकेश जी ने बड़ा अच्छा है, तो कुछ ऐसे प्रसंग थे सच में जो इसने आत्मविभोर किया। और सच में मालिनी जी के साथ कई बार कई मंच साझा करने का, इंटरव्यूज का मौका लगा, लेकिन सच ये है कि मैं जब आ रहा था तो मुझे मालूम था कि मुझे कुछ ऐसा ही परिधान मिलेगा। तो परिधान भी देखिए बड़ी जबरदस्त चीज है स्टेज की, ये सिर्फ गायकी नहीं है, उसकी प्रस्तुतिकरण भी एक बहुत, उसकी जो अदायगी है उस पर भी मैं इनसे पूछूंगा। वो बैठे बैठे सोच रहा था कि कितने महत्वपूर्ण चीज है वो भी है, लेकिन सिर्फ अदायगी भर नहीं है। तो मैं जब आ रहा था तो मैंने पूछा कि मास कौन सा है, तो वही वाराणसी ही तय करता है कि महीना भी कौन सा है, कैलेंडर भी कौन सा है। तो किसी ने कहा कि कैलेंडर में तो अभी फागुन में 2-3 दिन बाकी हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, तो बसंत पंचमी से तो शुरू ही हो गया है। बसंत है बिल्कुल, इसीलिए बसंती बसंत। हाँ, तो बसंत तो शुरू हो गया और कैलेंडर भी वही है। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करें, आप बैठ सकती हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं भी बैठूंगा क्योंकि अब मुझे नहीं मालूम कि जो खड़ी बैठक है उसका ज्यादा बड़ा है ये मामला या छोटी बैठी वाली का। टेक्निकल गाने के मिजाज पर है। और उन्होंने बड़ी अच्छी बातें रखी आज, और पता चला कविता में भी यही है कि आशु कविता तुरंत बने, तुरंत कहा कि आशु कविता का प्रभाव आता है। लेकिन जो आपने आज अभी बातचीत करी, मैं और ये भी देखिए कि अजीब सी बात है कि मैं 10-15 मिनट लूंगा बस, तो उसके बाद क्योंकि बातचीत सारी हो चुकी है, कि जहां पे बात खत्म करी व्योमकेश जी ने, वहां पे लड़ाई वाला, दंगल वाला ही प्रसंग था, और जहां पे मैं आया वो दंगल का ही प्रसंग था। बहरहाल मैं बातचीत के सिलसिले को शुरू करता हूं कि फिल्म और वही लोकगीत, मैं यहां से शुरू करता हूं। वो 2-4 बात, और वो बहुत आपका, मैंने क्योंकि कुछ बैठकें हुई हैं जिनमें मैंने उसका आनंद लिया है, और रस एक ऐसी चीज है, मेरा काम सिर्फ इतना है कि आपसे और आपके बीच को जोड़ दें, बस इससे ज्यादा नहीं। जी जी। तो लोकगीत ने फिल्मों को कितना प्रभावित किया और कहां तक गए, और कौन कौन सी तर्ज थी, कौन कौन सी बिंदु थे जहां से फिल्मों ने ले लिया और उन्होंने उसको एक पूरा ढाल दिया। मैं चाहूंगा कि उस पर कुछ बात हो जाए, और उपसंहार तो इन्होंने व्योमकेश जी ने लिख ही दिया है, तो मैं उसके बाद बात खत्म। दो सबसे ग्राह्य और लोकप्रिय माध्यम है, एक तो लोकगीत यानी जो सहज आपको भीतर आपके प्रवेश कर जाए और आप समझ जाए, आपकी बोली है जो पुरखे बहुत समय से समझते आए हैं, और फिल्म सबसे बड़ा एक प्रभावी मीडियम। ये दोनों मिलते हैं तो कुछ अच्छी बात बनती है, लेकिन दोनों अच्छे से मिले तब अच्छी बात बनती है जी। बेसुरे ढंग से मिलते हैं तो बहुत ही बुरी है। फिर उसके बाद ओपी नैयर साहब हो, मदन मोहन साहब हो, सचिन देव बर्मन साहब हो, हेमंत कुमार साहब हो, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी, तो ये सब एक तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की या लाहौर किसी की मिट्टी से आए थे, बंबई के नहीं थे। आपको पता है ना, फिल्म इंडस्ट्री जो बनी या तो पंजाब से बनी, या पारसी थिएटर से, या उत्तर प्रदेश बिहार के लोग गए, सारे लोग अपनी अपनी माटी लेकर अपनी अपनी मिट्टी लेकर के आए। तो शंकर जयकिशन जी जैसे कि, तो ये अपनी अपनी मिट्टी लेकर के आए, तो बनती नहीं थी भारत के गांव में पिक्चर है। कहानी कहाँ की एक मुखिया है और एक डाकू है और एक राजा है और एक नायक है। इसी तरह की गांव की छोटी छोटी कहानियां जिनके परिवेश में लोक गीतों की बड़ी जरूरत भी पड़ती थी, तो बड़े अच्छे अच्छे गाने बने हैं। और लोक गीतों पे जैसे आप लोग जानते हैं कि यदि हम यहाँ बनारस की बात करें, मैं तो कह रहा था कि 2-2 टुकड़े सुना दीजिए, और लोग बस सुनना चाहते हैं वही है, क्योंकि आप देखिए पुरानी पिक्चर जो देखिए, ये गंगा जमुना जी, गंगा जमुना में कितनी सुंदर वैजंती माला दिलीप कुमार जी की जो पूरी कहानी है, गांव की कहानी है, भारत का गांव है वो। अब उसमें जहां वो कहती है, अरे दो हंसों का जोड़ा बिछड़ गया रे, गजब भयो रामा जुलुम भयो रे, गजब भयो रामा जुलुम भयो रे। हम लोग के शादी ब्याह में गाया जाता है, अरे सारी कमाई गवाई रसिया, अदालत में दावा करूंगी रसिया, अदालत में दावा करूंगी रसिया, दो हंसों का जोड़ा, अरे सारी कमाई, सब कुछ वही है। तो ये
इस तरह से एक इंस्पिरेशन किसी ने हारमोनियम पे निकाला, कहा कोई चीज सुनाओ भाई, कुछ पुराना इस तरह से गाने उठते चले गए। चाहे आप सारे गाने ले पूरे, जो गीत लुट गए हम तो तेरे प्यार में, जाने कब को ना 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 ना, या रिम झिम बरसे हो मस्त हवाएं छाई, पिया घर आजा आजा पिया घर आजा। तो इस सब कजरी से, कहीं झूले से, ये मदर इंडिया की जो होली आई रे कन्हाई, वो भी थोड़ा बहुत मिलता है, हम लोग गाते हैं उसको भी। कैसे खेलन जैबू सावन माँ कजरिया, बदरिया घेरी आई सजनी, होरी आई रे कन्हाई रंग छल के, सुना दे जरा बांसुरी, होरी आई रे होरी आई रे। तो हमें लगता नहीं, क्योंकि फिल्मांकन ऐसा हो जाता है कि हम समझ नहीं पाते, रही तो वही कजरी। लेकिन आपको जो अच्छा लगा वो इसी कारण कि आपके यहाँ दादी और दादी की भी दादी और दादी की भी दादी सदियों से इसको गा रही और आप थिरकते हुए बड़े हुए हैं। तो फिल्म पे आपने जब उस गाने को सुना तो आपको लगता है वाह ये हमारी चीज है, यू कैन आइडेंटिफाई विद दैट सॉन्ग, वो आपको गाना तुरंत लगता है क्या बात है। तो ये लोकगीतों से इसलिए जब बहुत कामयाब एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं तो बहुत कामयाब हुए, जैसे कि झुमका गिरा रे है, या जैसे नजर लागी रे राजा, ये हम लोग का गाना है। दोनों के पीछे वाला बताइए लोकगीत। नहीं, नजर लागी तो एक्चुअली गाना है, गाना ही है। नजर लागी राजा तेरे बंगले में नजर, ये तो अपने यहाँ का नकता है ही, शादी ब्याह में तो ये जैसा का तैसा लिया गया। इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा भी ओरिजिनल गाना है जो फिल्म में गया। दरअसल पाकीज़ा में गुलाम हैदर साहब ने जो इस गाने को बनाया, उसके पहले इसकी 2 धुनें बनी। एक बड़े पुराने गवैया थे और एक्टर भी थे, याकूब जी, हाँ याकूब। तो उनकी 40s का, आप दीदी आप सिर्फ आप इतना गूगल में यूट्यूब पे आप टाइप करिएगा, शो मी डिफरेंट वैरायटीज ऑफ, इन्हीं लोगों ने ले लीना, तो आपको 4-5 दिखेंगे। तो तब उनकी धुन ये थी, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, ये 40s की धुन थी, गाना पुराना है। हाँ। और फिर उसके बाद गुलाम हैदर साहब ने तो चूंकि वो लखनऊ की नजाकत और वो कोठे की पूरी जो कहानी थी पूरी मेजबीन की, तो वो पूरी उन्होंने ली। और वो उसकी धुन भी हमारे देवी गीत की है पूरी। माई के भावे अरे लाल चुनरिया, माई के भावे लाल टिकुरिया जगदम्बे मैया, माई के भावे लाल टिकुरिया जगदम्बे मैया, माई के भावे लाली लाली चूड़िया, अरे लाली लाली चूड़िया रे लाली लाली चूड़िया रे लाली लाली रे लाली लाली लाली, हमारी न मानो बजजवा से पूछो जिसने जिसने बजरी जिसने अशरफी गजी दीना दुपट्टा मेरा, इन्हीं लोगों ने ले लीना दुपट्टा मेरा, तोहर शरण हम आई जगदम्बे मैया, दुपट्टा मेरा जगदम्बे मैया दुपट्टा मेरा। कहाँ देवी गीत है और कहाँ शादी का एक बिल्कुल महफिल का गाना है। तो जब जब तक ये गाने बहुत खूबसूरती के साथ, ऐसे कई होलियां ली गई है, कई कजरी ली गई है, कई सारे गानों में इतना कमाल का लिया कि हम लोग म्यूजिक, हम लोग आपस में बात करते हैं तो हम लोग को लगता है क्या बात है, क्या अच्छा इंस्पिरेशन लिया है। लेकिन वो कहीं कहीं फुहर हो जाता है जैसे वो, और उसको लोकगीत का जामा पहनाते हैं, देन इट इज वेरी अनोइंग। और प्रतीक, सबसे खराब बात, जो सबसे बड़ी शिकायत है, चूंकि आप हैं तो मुझे लगता है कि ये बात दूर तक जाएगी, सबसे बड़ी आपत्ति होती है कि लोकगीत कहकर उसका आधुनिकीकरण करने के लिए कुछ भी, जैसे अनारकली डिस्को चली, इस तरह के शब्द ठूस करके नायिकाओं को ऐसे कपड़े पहनाए जाते हैं और आप जस्टिफाई करते कि नहीं नहीं बड़ा पुराना लोकगीत है। ये
मतलब इसलिए जनता रिजेक्ट करती है कि ये लोकगीत पे आज भी कोई यदि गाना आता है तो वो गाना हिट होता है। कोई भी गाना, पुराना गाना हो चाहे नया गाना हो, यदि कोई भी म्यूजिक डायरेक्टर्स उसको बनाते हैं, छठ के गानों पे बनाते हैं, होली के गाने पे, होली के लिए रघुबीरा का कोई विकल्प है? विकल्प नहीं है। कोई विकल्प नहीं। कोई विकल्प मेरे अंगने में तुम्हारा, पुराने गाने उठाए ना जी। आप, भले लिखा है उसमें कि लिरिक्स हरिवंश राय बच्चन जी के हैं, लेकिन बहुत पुराने गाने हैं, वो बहुत पुराने गाने, लेकिन इन गानों का कोई विकल्प नहीं, क्योंकि मूलतः जैसे थे वैसे के वैसे ले लिए गए। हाँ, ये बात है। लेकिन मैं मुझे मालूम है कि बहुत देर से आपका ये सेशन चल रहा है। मैं सिर्फ एक सवाल ये था कि लोकगीत और साहित्य वाला, वो मैं बस इसको छोटे से मैं कर लेता हूँ। आपको सबसे ये तो मेरे मन का विषय है। हाँ, तो सबसे ज्यादा मुतासिर कौन से कवि सबसे ज्यादा जिनसे आपको लगा कि ये लोकगीत का मेरा ये अप्रतिम कवि है, जो मुझे ये भाता है और जिसको मुझे लगता है कि हाँ ये तो सबसे ज्यादा है? लोकगीतों की सबसे बड़ी खूबी है कि इनको जिन्होंने रचा उनको कोई जान ही नहीं पाया। हाँ, वो तो महिलाएं हैं, उनका नाम ही नहीं हो। जोरदार तालियां इसलिए हो क्योंकि संगीत का यह रचना संसार की सबसे बड़ी शर्त यही है कि स्वांतः सुखाए रचना होनी चाहिए। जिन्होंने ये सोचा ही नहीं कि उनका कोई नाम जाने, औरतों ने लिख लिया। ये यहाँ की ठुबरी, ये सब हमारे रोहित और यहाँ पर खड़े हैं राहुल गाने के लिए गुरुबाई है। हमारे जो गुरु घराने जिस परंपरा से ये सब आते हैं, तो पंडित सरजू प्रसाद मिश्र जी कहते हैं कि जब उनकी पत्नी, जब वो एक बार नाराज होकर कलकत्ता चले गए, उनके पत्नी, उन्होंने लिखा छवि दिखला जा बाके सवरिया ध्यान लगो मोहे तोरा। ये इतनी प्रसिद्ध ठुमरी, कहा तो छबीले पिया संग जैबे ना ही भावे। तो ये पूरी रचना स्त्रियों ने लिखी, और ये चूंकि घर की बात है तो इसलिए पता है, लोग गा रहे उन्हें नहीं पता। बहुत सारे लोकगीत, खासतौर पर सोहर, जैसे हिरनी का सोहर है, वो मैं जरूर सुनूंगा। क्योंकि मैं स्त्री विमर्श की बात हो और शायद वो और जिन कवियों के आप नाम यदि बोल रहे हैं तो चंद्रशेखर मिश्र जी ने बड़ा कमाल का अपने ये झुलनी का रंग साचा हमार पिया, ऐसा लिखा है। 5 रतन की बनी रही झुलनिया जो पहिरा सोई नाचा। यही झुलनी पर मोहे सब जग रीझे, एक न रीझे साई राजा। 5 रतन के दई अग्नि का आँचा, जैसे शरीर का तत्व है उससे झुलनी की माया झुलनी है। चंद्रशेखर मिश्रा जी की कमाल की, ऐसे ही हरिराम द्विवेदी जी की कमाल की रचना है। यहाँ पे जो बनारस के लोक रचनाकार है एक से एक, लेकिन हम लोग तो भारतेंदु जी की कजरी गाते हैं। हाँ जी। और प्रेमदत्त जी की भी गीत गाते हैं। बहुत सारे भक्ति के पद हैं जो यहाँ पर लोक पदों के रूप में माने जाने लगे हैं, लेकिन उनको हम लोग जैसे वो सब सखी संप्रदाय की, ललिता किशोरी श्री संप्रदाय, उनकी चीजें हम लोग गाते हैं। लेकिन बहुत सारी रचनाएं हैं जो पता ही नहीं। जैसे मैं आपको बताऊं कि अप्पा जी ने घेरियाई कारी बदरिया राधे बिन लागे न मोरे मोहे जी, ये अप्पा जी ने लिखा था। कि उनको ये हमेशा लगता था कि क्यों हमेशा ये दिखाया गया है कि राधे व्याकुल है विरह में, कृष्ण भी तो कभी को व्याकुल हो सकते हैं। तो उन्होंने ये लिखा था कि घेरियाई है कारी बदरिया रे राधे बिन लागे ना मोरा जिया। क्या है? बदरा बरसे नैना बरसे घन और शाम में लागी है हो रवा। यानी कौन कितना रोता है, कान्हा भी वियोग में रो रहे हैं और आकाश आज देख ले। बदरा बरसे नैना बरसे घन और शाम में लागी है हो रवा राधे बिन लागे ना मोरा जिया। घेरियाई है कारी बदरिया राधे बिन लागे ना मोरा। भैया प्रणाम जी, साजन भैया प्रणाम कर रहे, आइए जी। ये परंपरा है, ये परंपरा लोकगीतों का जो साहित्य है जी, उसमें तो मैं आप लोगों को सबको 1-2 गानों के सिर्फ 2-2 पंक्ति जी, सुना करके बताना चाहती हूँ कि क्या क्या गाने लोगों ने लिखे हैं। एक गाना है
मैं चंपे की कलियां रे पिया फूल गुलाब तुम। लोकगीत है, किसने रचा नहीं पता। मैं चंपे की कलियां रे पिया फूल गुलाब तुम, मैं जंगल की हिरनी रे तुम पिया छतरी के पूत पूत पिया, तुम पिया छतरी के पूत। उठाय बानू अरे मारत काहे नागी रे, मैं चंपे की कलियां रे पिया फूल गुलाब। मैं जमुना की मछली रे तुम पिया मछुआ के पूत, उठाए जाल फांसत काहे नाही रे, मैं चंपे की कलियां तुम गुलाब। मैं भी कम नहीं हूं, तुम भी कम नहीं हो, लेकिन प्रणय निवेदन ऐसा है कि तुम अपने को बहेलिया का पुत्र मानो, तुम अपने आप को मछुआरे का पुत्र मानो, और मैं अपना सर्वस्व प्रेम अर्पित कर रही हूं। तुम प्रेम का पाश फेंकते क्यों नहीं, ये बताइए। लोक रचना अद्भुत है। मैं चाहूंगा कि समय मुझे बिल्कुल पता है, मेरा निगाह उसमें बार बार है। मैं क्या चाहता हूं कि खड़े होके कुछ 2-4 लाइनें होली की सुना दीजिए, उसके बाद जी। सब यहाँ पर तो पूरा बनारस घराना ही है, सब पंकज सब लोग हैं, मैं क्या सुनाऊं। अरे चलो गुइया आज खेरे होरी कन्हैया घर, चलो गुइया आज खेरे होरी कन्हैया घर, चलो गुइया आज खेरे होरी, आज खेर होरी, आज खेर होरी, चलो गुइया आज खेर होरी कन्हैया संग, चलो गुइया आज खेर होरी। अपने अपने महर सो निकसी, अपने अपने महर सो निकसी, कोई सावर कोई गोरी, अपने अपने महल सो निकसी, कोई सावर कोई गोरी। और एक से एक नयन मधुमाती, एक से एक नयन मधुमाती, सब वर्ष की थोड़ी रगुइया आज खेर होरी कन्हैया संग, चलो गुइया आज खेर होरी कन्हैया संग, चलो गुइया आज खेर होरी। चंदन की वाट और गुइया और ठाड़े रहे सारे लोग आ गए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया।